नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मस्तिष्क के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आइए अब देखते हैं दोस्तों, सुषुम्ना या मेरुरज्ज, स्पाइनल कॉर्ड। सुषुम्ना या मेरुरज्ज किसे कहते हैं? दोस्तों, मेडुला और लंगेटा। जो मेडुला और लंगोटा होता है, जिसे छोटा मस्तिष्क कहते हैं, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का तो मेडुला और लंगेटा से निकलकर रीढ़ की हड्डी के सहारे 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पुंछ दंड तक चली गई है। इन्हीं को मेरुरज्ज कहा जाता है। यानी मेडुला और लंगेटा से निकलकर रीढ़ की हड्डी के सहारे 31 जोड़ी तंत्रिका पुंछ दंड तक चली गई है। इन्हीं को ही मेरुरज्ज या सुषुम्ना कहा जाता है। मेरुरज्ज का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, इन पर नियंत्रण करना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बाह्य उद्दीपने से उत्पन्न अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पटाखे की आवाज से चौंक जाना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना इत्यादि। इसी पर ये कंट्रोल करती हैं, जो सुषुम्ना होती है। लेकिन यहां यह स्मरण रहे कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अनैच्छिक क्रियाएं पर मेडुला और लंगेटा का नियंत्रण होता है, जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है अनैच्छिक क्रियाएं। सुषुम्ना का नहीं। जैसा कि बताया गया है कि जैसे कोई अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इस पर मेडुला और लंगोटा का नियंत्रण होता है, सुषुम्ना का नहीं। जैसा कि बताया गया है कि सुषुम्ना प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इससे लाभ यह होता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में शरीर की रक्षा हो जाती है और मस्तिष्क को आराम मिल जाता है। जैसे अचानक आप बाइक चला रहे हैं दोस्त, बाइक से जा रहे हैं, अचानक से कोई आपके दाहिने या बाएं अचानक से मुड़ता है, तो अचानक आप चौंक जाते हैं। यहीं पर दिमाग, थोड़ा जो मस्तिष्क होता है, इसको आराम मिल जाता है और यहीं पर ही सुषुम्ना और मेरुरज्ज कार्य करता है। सुषुम्ना आ जाता है, आपके शरीर को नियंत्रण बना देता है। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों, क्योंकि चौंकने के स्थान पर जैसे कुछ देख कर लालच आ जाना, मुंह में पानी आ जाना, इसी पर यह नियंत्रण करता है सुषुम्ना। अब देखते हैं दोस्तों, परधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो परधीय तंत्रिका तंत्र है, जैसे दो प्रकार की होती है। परधीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। पहला है कपाली तंत्रिकाएं, दूसरा है मेरुरज्ज तंत्रिकाएं। जो परधीय तंत्रिका तंत्र हैं, दो प्रकार की हैं। कपाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्ज तंत्रिकाएं दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। जो कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जो संवेदी अंग हैं, इनसे सूचना मस्तिष्क कर ले जाती हैं। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं संवेदी अंगों से सूचना मस्तिष्क तक ले जाती हैं। संवेदी अंग हमने आपको बताया था, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही सब है। ये सब संवेदी अंग हैं। ये 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं। मेरुरज्ज तंत्रिकाएं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं संवेदी अंगों से सूचनाएं मेरुरज्ज तक ले जाती हैं। जो संवेदी अंग हमने आपको बताया दी, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, सब संवेदी अंग हैं। ये सब सूचना मस्तिष्क में ले जाते हैं। तो मेरुरज्ज तंत्रिकाएं होंगे, कपाली तंत्रिकाएं होंगे दोस्तों। एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यह भी दो प्रकार की होती है। पहला है अनुकंपी, दूसरा है परानुकंपी।
स्वायत्त तंत्रिका भी दो प्रकार की होती है, अनुकंपी, परानुकंपी। परधि तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार की और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दोनों ही दो प्रकार की होती है। संकटकालीन परिस्थितियों में यह हमारे शरीर को असामान्य कर देता है, जैसे हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, अश्रु ग्रंथियों अश्रु का स्राव करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इत्यादि। इसके बाद देखते हैं परानुकंपी। यह अनुकंपी की गति का विरोध करता है, जिससे हमारा शरीर सामान्य हो जाता है, जैसे हृदय की धड़कन या अश्रु स्राव को कम कर देना, ये परानुकंपी है। जो ये अनुकंपी और परानुकंपी होती हैं, जैसे दोनों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर मस्तिष्क और सुषुम्ना का नियंत्रण नहीं होता है। जो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हैं अनुकंपी एवं परानुकंपी, इन दोनों का पर मस्तिष्क और सुषुम्ना का नियंत्रण नहीं होता है। ये भी दोस्तों याद कर लें। तो आइए देखते हैं कुछ संवेदी अंग। संवेदी अंग में जैसे आंख के पेशियां। आंख की पेशियां अगर बात की जाए तो यह दो प्रकार की होती हैं। एक होता है राड्स, दूसरा होता है कोन्स। राड्स शलाका की भांति होता है और जो कोन्स है शंकु की भांति होता है। राड्स यानी शलाका रात्र की दृष्टि से जिम्मेदार, जो यह राड्स है रात्र की दृष्टि से जिम्मेदार होता है, जैसे चमगादड़, उल्लू। इनमें केवल राड्स ही पाई जाती है, इसलिए ये दिन में नहीं देख पाते हैं। कौन से शंकु दिन की दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, गिलहरी। इनमें केवल कोन्स पाई जाती है, इसलिए ये रात्र में नहीं देख पाते। ये संवेदी अंग है दोस्तों। तो राड्स और कोन्स दोनों हो गया। मनुष्य में राड्स और कोन्स दोनों पाई जाती है। मनुष्य में राड्स और कोन्स दोनों पाई जाती हैं, इसलिए मनुष्य रात और दिन दोनों में देख लेता है। रात्र में देखना इसलिए संभव होता है कि मनुष्य को रात्रि में देखना इसलिए संभव होता है कि राड से रोडाप्सिन नामक पदार्थ निकलता है। राड से रोडाप्सिन नामक पदार्थ निकलता है। यही रोडाप्सिन रात्र की दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। यह रोडाप्सिन विटामिन ए से बनता है। जो यह रोडाप्सिन है विटामिन ए से मिलता है, इसी के कारण व्यक्ति रात में भी देख पाता है। अतः विटामिन ए की कमी से यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोडाप्सिन का स्राव कम होने लगता है, जिससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कहते हैं कि आपको रतौंधी हो गई। होता यह है कि जब अंधेरा होने को होता है तो राड सक्रिय हो जाकर रोडाप्सिन का स्राव करने लगती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रोडाप्सिन का स्राव धीमा हो जाता है। अतः गोधूलि के समय नहीं दिखता। इसी को ही कहते हैं कि यह रतौंधी है, आपको रतौंधी हो गई है। जब प्राप्त रोडाप्सिन बन जाता है तो रात्र में दिखने लगता है। जब हम दिन के उजालों से पिक्चर के हॉल में जाते हैं तो कुछ देर तक देख नहीं पाते हैं, क्योंकि राड्स सक्रिय तुरंत नहीं हो पाती है कि पर्याप्त रोडाप्सिन जब बन सकता है,
क्योंकि तुरंत तो बन नहीं पाता पर्याप्त रोडासिन बना सके, इसलिए हम वहाँ जाते हैं तो हमें अंधेरा सा दिखाई देता है। थोड़ी देर में जब रोडासिन बन जाता है तब देखना संभव हो जाता है। इसी तरह जब हम पिक्चर हॉल से बाहर निकलते हैं तो चौंधिया जाते हैं। इसका कारण यही है कि हॉल में राड सक्रिय रहता है। हॉल में राड सक्रिय रहता है और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो कौन सा सक्रिय होने लगती है, लेकिन इतना तुरंत सक्रिय नहीं हो पाती कि हम देख पाएं, इसलिए हम चौंधिया जाते हैं। तो मनुष्य में राड्स एवं कोन दोनों पाया जाता है। जैसे रात्र में से अचानक दिन में, दिन से अचानक रात में, तो रोडाप्सिन और ये सब जो होता है रॉड्स एवं कोन्स दोनों को सक्रिय होने में कुछ समय लगता है, जिससे हम अच्छे से देख पाते हैं। आइए देखते हैं आंख का रोग। आंख में कुछ रोग भी हो जाते हैं दोस्तों, जैसे जीरोप्थेलिमा। जीरोप्थेलिया में कार्निया सूख जाती है। जीरोप्थेलिमा में कार्निया सूख जाती है। मोतियाबिंद, लेंस अपारदर्शी हो जाता है। मोतियाबिंद से लेंस अपारदर्शी हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दिखाई देगा लेकिन दूर दिखाई इससे नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष, दूर दिखाई देता है लेकिन निकट दिखाई नहीं देगा। आंख के रोग है। एक कान देख लेते हैं, संवेदी अंग में इंपॉर्टेंट है, कान देख लेते हैं। कान में देखा जाए तो कान दो प्रकार का होता है, बाह्य कण, मध्य कण और अंतःकण। बाह्य कण में सेरुमिनस नामक पदार्थ निकलता है। कान की यही रक्षा करता है। कान की रक्षा सेरुमिनस नामक एक पदार्थ है जो बाह्य कण से निकलता है और यही कान की रक्षा करता है। दूसरा है मध्य कण। एक एक जोड़ी मैलियस इनकस स्टेपस नामक हड्डी होती है। एक एक जोड़ी मैलियस इनकस स्टेपस नामक हड्डी होती है, इसे मध्य कण कहते हैं। अंतःकण जो है यह दो प्रकार का होता है, काकालिया और काला गहन। काकालिया मतलब यह एक नली होती है। काकालिया यह एक नली होती है जो सुनने के लिए जिम्मेदार होती है। काला गहन क्या है? यह द्रव होता है जो शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। यह द्रव होता है काला गहन जो शरीर के संतुलन बनाता है। और ककाली एक नली होती है जो सुनने के लिए यही जिम्मेदार होती है। ये अंतःकण में आता है। तो दोस्तों कुछ संवेदी अंग है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।